तो इस लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले हैं, वो भी कॉन्टिन्यूस बॉडी का। ये बात समझ लीजिए कि बोर्ड के इस बार के पेपर में जो सिलेबस आपका है उसमें कॉन्टिन्यूस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन नहीं है। आपको डायरेक्ट फार्मूला समझना है और फार्मूले पे न्यूमेरिकल आना है। लेकिन फार्मूला समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्सिस पर फार्मूला माना जाता है। अलग अलग एक्सिस होते हैं, उन एक्सिस को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्टिन्यूस बॉडी कौन सी है। कॉन्टिन्यूस बॉडी है जैसे कोई रॉड है, जैसे ये रॉड हो गई। अच्छा, जो रॉड हम लेते हैं उसकी थिकनेस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, कोई थिकनेस नहीं उसकी, वरना क्या होता है उसमें हमें उसका थिकनेस लेना पड़ता है। तो हम मान के चलते हैं कि उसकी कोई थिकनेस नहीं है, बल्कि एक लंबी रॉड है जिसकी लेंथ L है। या फिर हमने कोई रिंग ले लिया या कोई डिस्क ले लिया। डिस्क मतलब जैसे CD, DVD, ये क्या है, ये डिस्क हैं। या फिर हमने कोन ले लिया या स्फीयर ले लिया या सिलेंडर ले लिया। तो ये डिफरेंट वैरायटीज़ के क्या है, कॉन्टिन्यूस बॉडी है। इन सब का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है। डेरिवेशन भी आपको मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन चूँकि बोर्ड में नहीं है इसलिए मैं आपको डेरिवेशन यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन एक्सिस समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का पूरा मास एक्ट करता है। तो यानी ये पॉइंट इसको आएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक रेगुलर बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी है, तो उसके सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर उस सेंटर ऑफ मास से ही एक लाइन पास कर रही है इस तरीके से, यानी कि मान लीजिए ये रेड जो मार्कर है ये है वो रॉड, और कह रहा है एक्सिस कौन से लेना है, ये एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ml²/12। एक्सिस कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से। और वही एक्सिस अगर उसके किसी एक किनारे एंड से पास करे, चाहे आइदर यहाँ से चाहे यहाँ से, तो उस वक्त फार्मूला बदल जाता है, वो हो जाता है ml²/3। ये फार्मूला आपको याद करना है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस के अबाउट लेंगे तो क्या होगा, ml²/12। और अगर वो एक्सिस किसी एंड पर हो, किनारे हो, तो वो फार्मूला हो जाएगा ml²/3। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग की। तो रिंग कैसा होता है भाई, रिंग कैसे, कोई एक छल्ला होता है रिंग। अब उस रिंग का एक रेडियस होगा और जाहिर सी बात है आउटर में उसका सिर्फ मास होगा, बीच में कोई मास होगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है किस एक्सिस के अबाउट लेना है। तो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास से पास करे, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। प्लेन ऑफ रिंग कैसा होगा वो समझिए। मान लीजिए ये तो कोई प्लेट है ना, एक चौकोर प्लेट है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक रिंग है। रिंग को आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। एक रिंग है तो एक्सिस क्या कह रहा है, एक्सिस कह रहा है इस तरीके से एक्सिस होना चाहिए, इस तरीके से, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक रिंग है, इस रिंग के परपेंडिकुलर मैंने Z डायरेक्शन बनाया हुआ है। आप इसको IY भी कह सकते हैं, कोई भी लाइन कह सकते हैं। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। किसके लिए, रिंग के लिए। याद रखिए एक्सिस कैसा है, इस तरीके से। एक्सिस ऐसे नहीं है, कहीं पर एक्सिस इस तरीके से भी पूछा जाएगा। याद रखिए इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं, मान लीजिए ये रिंग ना होकर के एक डिस्क होता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया CD या DVD, उस केस में क्या होगा। तो ये मान लीजिए ये तो एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल ना होकर के कुछ सर्कुलर हो। तो अगर सर्कुलर डिस्क है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है तो वो होगा mr²/2। तो रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस होता है, डिस्क में रिंग का हाफ हो जाता है। हमेशा बस ये आपको याद रखना है एक्सिस कौन सा पूछा जा रहा है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक्सिस ये भी पूछा जा रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट पता करिए या इस एक्सिस का अबाउट पता करिए, तो ये एक्सिस अलग होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस ये होता है, तो इसके अबाउट हो जाएगा mr²/2। अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल की, लेमिना की। लेमिना मतलब ये लेमिना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक लेमिना है और इसकी जो ये लेंथ है, ये साइड, ये इसका लेंथ है A और ये जो लेंथ है वो है B।
अब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दो एक्सिस का अबाउट दिया हुआ है। कौन सा? एक एक्सिस ये हो गया, मैं परपेंडिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसी के पैरेलल ही बात कर रहा हूँ। तो इसके एक्सिस एक हो सकता है ये एक्सिस के अबाउट, और एक एक्सिस होता है ये। अब एक बात समझिएगा, जब हम ये एक्सिस लेंगे तो ये कौन सी साइड को कट करेगा? इस वाली साइड को कट करेगा। देखिए ये इस साइड को कट कर रहा, इस साइड को हाफ में कट कर रहा। जिस साइड को वो कट करे वही साइड फॉर्मूले में लेके आइए। यानी देखिए जब एक्स है तो किस साइड को कट किया उसने? बी वाले साइड को। इस साइड को कट किया तो आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? एम बी स्क्वायर बाई 12। और जब वाई एक्सिस लेंगे, यानी ये एक्सिस वाई एक्सिस, तो क्या करेगा? ये इस साइड को कट करेगा, तो फॉर्मूले में क्या आएगा? यही साइड आएगा। तो ये साइड हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12, ये आई वाई की वैल्यू हो जाएगी। आपको आई एक्स आई वाई रटना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि किस साइड को वो कट कर रहा है। जिस साइड को वो कट करेगा वही साइड इसके फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो चलिए कुछ और ज्योमेट्री हमारे सामने है। एक ज्योमेट्री है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंप्लीट हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू को सेंटर ऑफ मास। देखिए एक बात समझिएगा, मैंने कहा कंप्लीट हॉलो सिलेंडर। कंप्लीट हॉलो सिलेंडर का मतलब ये हुआ कि उसमें जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर पेरीफेरी पे है, किनारे एकदम। ऐसा नहीं कि एक बड़ी थिकनेस बनी हो। आप सामने से देखें तो पता चला कि इस तरीके से दिख रहा हो। अगर आप ऊपर से देखें और अगर वो इस तरीके से दिख रहा है, यानी मास यहाँ है, तो वो क्या है? ये हॉलो, कंप्लीट हॉलो सिलेंडर नहीं बल्कि हॉलो सिलेंडर है। कंप्लीट हॉलो का मतलब ये है ही नहीं, सिर्फ आउटर लाइन है। तो उस केस में, और सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये बीच में होगा यहाँ पर। तो उससे अगर इस तरीके से एक्सिस पास कर रही है, उस केस में क्या होगा? एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर था, कंप्लीट हॉलो सिलेंडर। और अगर सॉलिड सिलेंडर की बात की जाए, यानी कि ये पूरा फुल है, पूरा फुल, उस केस में क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला में याद करने हैं। तीसरा है, इसको समझिएगा, लेमिना। लेमिना का मतलब ये प्लेट आ गई हमारी, ये लेमिना है। अब इसी को आप समझिए ट्रायंगल बना दीजिए, यहाँ से ट्रायंगल, और इसका ये वाली लाइन फिक्स कर दीजिए, ये वाली लाइन। इसको एक्सिस मान लीजिए। अगर इसको एक्सिस माने, घूमे कैसे? ये घूमेगा, ये तो लाइन फिक्स रहेगी, ये इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, इस तरीके से घूमते जाएगा, क्योंकि ये लाइन फिक्स है। देखिए ये लेमिना की हमने बेस को फिक्स किया है। इसका बेस है बी और हाइट है एच। सिर्फ ट्रायंगल नहीं है बल्कि ट्रायंगुलर लेमिना है, यहाँ पर पूरा एरिया है। उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, वो होगा एम एच स्क्वायर बाई 6। नेक्स्ट स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर में अगर हम एक बार फुटबॉल ले लें तो फुटबॉल के केस में क्या होता है भाई? फुटबॉल केस में होता है कि सिर्फ आउटर पेरीफेरी पर उसका मास होता है, अंदर तो मास होता नहीं है। उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में होगा, अच्छा इसके एक्सिस कुछ भी लीजिए, कोई चीज़ अगर फुटबॉल है तो उसका कोई भी एक्सिस लीजिए, सेंटर ऑफ मास से पास करें, चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे सामने से लेके जाइए, सारे एक्सिस तो बराबर हैं, क्योंकि शेप उसका पूरा का पूरा सिमेट्रिक है। रिंग में ऐसा नहीं है। रिंग में क्या कर सकते हैं आप? प्लेन के साइड में जा सकते हैं और प्लेन के परपेंडिकुलर जा सकते हैं। डिस्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्क के आप साइड में जा सकते हैं और डिस्क के परपेंडिकुलर जा सकते हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा स्फेयर हो चारों तरफ, जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि फुटबॉल, वो चारों तरफ सिमेट्रिक है, तो आप कोई भी एक्सिस लीजिए सब सेम होगा। इसलिए मैंने आपको दोनों एक्सिस, आप आई जेड भी लिख सकते हैं, यहाँ तीनों बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। और वही अगर सॉलिड हो जाए पूरा, जैसे तरबूज, वाटरमेलन पूरा फुल है, एकदम भरा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। अब इसके बाद दो ज्योमेट्री और बच गया है, हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन, उसका भी लिख लेते हैं अभी। तो दो हमारे पास और ज्योमेट्री है, एक है हॉलो कोन। हॉलो कोन जिसे हम हिंदी में शंकु आकार कहते हैं, है ना? तो इस तरीके से हॉलो कोन है, वर्टिसेस के ऊपर है और उसके बीच से क्या कर रहा है? एक्सिस पास कर रही है। उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? एम आर स्क्वायर बाई 2।
और यही क्या जो कोन है वो सॉलिड हो जाए, पूरा फुल हो जाए। जैसे आप आइसक्रीम लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो कोनिकल आइसक्रीम होता है कभी कभी उसमें आप सिर्फ उसका स्ट्रक्चर लेते हैं और आइसक्रीम उसमें बाद में फिल किया जाता है। तो एक बार क्या हुआ, उसमें क्रीम फिल नहीं है, सिर्फ वो स्ट्रक्चर है कोनिकल, तो ये हो गया। अगर आपने पूरा का पूरा उसमें आइसक्रीम फिल कर दिया, क्रीम फिल कर दिया, तो वो हो गया सॉलिड कोन। उस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा 3/10 mr² होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर। तो अब पढ़ना है हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत ध्यान से समझना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, पहले वो मैं बताता रहा हूँ आपको, फिर उसकी कंडीशन समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई प्लेन है, प्लेन दिख रहा है आपको, मैं इस पर एक्सिस बनाता हूँ। कैसे एक्सिस बनती हैं, एक एक्सिस बन गया, ये एक बन गया ब्लैक कलर से दिख रहा है, एक एक्सिस बन गया यहाँ पर ब्लू कलर से। ठीक है, अब आप किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई कह सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें समझिएगा ये हमारे एक्सिस बन गए। अब इस एक्सिस में हमें समझना क्या है वो देखिएगा भी ज़रा। ये बन गया, तो ये एक्स और वाई क्या है, वो सेम प्लेन में है। देखिए इसी प्लेन में एक्स भी है और वाई भी है। आप किसी को एक्स कर दिए, किसी को वाई कर दिए। मैं कहता हूँ ये रेड कलर का जेड है, ये रेड कलर का जेड है। अब इसमें कंडीशन समझिए क्या क्या लगनी चाहिए। पहली बात, एक्स वाई और जेड तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक्स वाई और जेड तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है जो लिखा है मैंने यहाँ पर। दूसरा कंडीशन ये है कि एक्स और वाई एक प्लेन में होने चाहिए। जिस बॉडी की बात करनी है उसके एक प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वाई को इधर कर दीजिए आप, नहीं, बल्कि ये दोनों एक्स और वाई एक प्लेन में होंगे और जेड उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर निकल करके आएगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन एक और समझिए कि ये सिर्फ 2D में लगता है, यानी आप स्फीयर में लगाना चाहें तो नहीं लगेगा, आप सॉलिड कोन में लगाना चाहें, हॉलो कोन में लगाना चाहें, नहीं लगेगा। ये लेमिना में लगेगा, एरिया वाले लेमिना में, तो वहाँ पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है ये समझिए, फॉर्मूला क्या है इसका। इनका फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, या ये एक्स है ये वाई है, तो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों का अगर आप ऐड कर देना तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आपको। देखिए आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इस पर मैं आपको पहले से एक न्यूमेरिकल लगा के दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आपको मैंने एक डिस्क के लिए फॉर्मूला बताया था। डिस्क के लिए डिस्क कैसा बनाया था मैंने भाई, डिस्क मैंने बना दिया, ये बन गया डिस्क। ठीक है, और मैंने कहा कि एक एक्सिस जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है तो वो एक्सिस इस तरीके से है। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अगर ये डिस्क है तो वो एक्सिस कैसे ड्रॉ कर दिया मैंने, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, है ना। इस एक्सिस के अबाउट, इस परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अबाउट आपको पता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो आपने लिखा है आई जेड में लिख देता हूँ क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना, ऐसे है तो मैं आई जेड कहता हूँ। वो है mr²/2। देखिए कॉपी में ये लिखा हुआ आयशा। ठीक है, अब आपसे पूछा ही जा रहा है, इसी क्वेश्चन में चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि ये एक डिस्क है, आप चाहे इसके अबाउट निकालिए चाहे इसके अबाउट निकालिए, वो तो सेम आएगा ना भाई, वो तो सर्कुलर है ही। आप चाहे इसके अबाउट निकालिए चाहे इसके अबाउट निकालिए। अब इन दोनों में से या तो एक एक्स होगा एक वाई होगा, तो आई एक्स और वाई आई वाई क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन आई जेड वो अलग होगा। और फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया वो आई जेड के लिए लिखवाया, मैंने आई एक्स और आई वाई के लिए नहीं लिखवाया। यानी ये जो लाइन है ना, ये कौन सा आई जेड है। मैं इसको ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको आपको क्रॉस करके बता दे रहा हूँ।
क्रॉस का मतलब ये होता है कि कोई तीर अंदर जा रहा है, जैसे ये है, ये अंदर जाते हुए दिख रहा। तो ये हो गया आई जेड, ये हो गया आई जेड, जिसको मैं लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि 3D में है। अब अगर मैं आई एक्स और आई वाई करूँ तो ये हो गया भाई आई एक्स और ये हो गया आई वाई, चूँकि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और आई जेड इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आई एक्स प्लस आई एक्स, दोनों सेम हो गए ना, दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा आई जेड की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 4। आप चाहे इसे आई एक्स कह दीजिए या आई वाई कह दीजिए, इसकी वैल्यू ये आएगी। अब फिर मैं आपसे देखिए विजुलाइज करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये एक लेमिना है, इस लेमिना पर मैंने ये रख दिया आई एक्स और इस लेमिना पर मैंने रख दिया वाई। ठीक है, देख लीजिए भाई सामने से, है ना, ये रहा। आप चाहें इसके अबाउट निकालें या इसके अबाउट निकालें, दोनों सेम होगा। कब? जब ये सर्कुलर होगा। अगर आप रेक्टेंगल होगा तब तो अलग अलग होता है, आपको पता है कि साइड जो काटता है उसके भी लेते हैं वैल्यू। और आई जेड का अबाउट जब हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, तो चाहे इसके अबाउट लिखना हो चाहे इसके अबाउट लिखना हो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, वो होगी एम आर स्क्वायर बाई 4। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं आपको। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक रेक्टेंगल लेमिना है। रेक्टेंगल लेमिना का मतलब ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है। मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। ये रहा सेम लेमिना और मैं इसको रेक्टेंगल न लेकर के स्क्वायर ले लेता हूँ, चारों साइड ए मान लेते हैं। तो ये रहा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये इसको मैंने ऐसे रख दिया। तो इसका साइड देखिए कैसे हो गया, ये ए है, ये ए है। पूछ रहा है इसके जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूछा जा रहा है इसमें। अब देखिए जेड एक्सिस होगा क्या, जेड एक्सिस इसका होगा कैसे भाई, ये रहा लेमिना और इसका जेड एक्सिस होगा ये प्लेन के परपेंडिकुलर। और मैंने जो आपको लिखाया है फॉर्मूला, जेड एक्सिस का अबाउट नहीं लिखाया है, मैंने लिखाया है एक्स के अबाउट और वाई के अबाउट। और उसमें भी मैंने आपको लिखाया है कि अगर आप इसका एक्स के अबाउट जाएंगे तो अगर मैं कहूँ एक्स तो वो होगा एम, जिस साइड को कट कर रहा है वो साइड ए स्क्वायर बाई 12। और अगर आप वाई लिखें तो वो होगा एम, जिस साइड को कट कर रहा है तो वो भी साइड तो ए ही है, तो ये होगा एम स्क्वायर बाई 12। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या करता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ से आई जेड हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12। यहाँ से आई जेड की वैल्यू आ जाएगी एम ए स्क्वायर बाई 6। याद रखिए ये कौन सा एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। नाम से याद मत करिएगा कि सर आपने आई जेड लिखवाया था, जेड एक्सिस लिया कौन सा गया है, वह है परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस सामने के एकदम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक और लेमिना ले लेते हैं। और वो लेमिना मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए ये y हो गया, ये x हो गया, ये x है और ये y है। और यहाँ पर एक लेमिना मैंने ये ले लिया, ये लेमिना ले लिया और कह रहा है इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ से z एक्सिस के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, जबकि ये लेंथ हो x और ये भी लेंथ हो x। तो अब देखिए मैंने जो आपको अभी बताया था, मैंने कहा था कि जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था उसमें कहा था एक रेक्टेंगल मैंने लिया था, ट्रेंगल, और वो ट्रेंगल मैंने इस तरीके से लिया था और उसके इस वाले नीचे वाले एक्सिस को फिक्स किया था। जब नीचे वाले एक्सिस को मैंने फिक्स किया था तो कैसे वो चल रहा था, देखिए ये वाला नीचे वाला एक्सिस है
इसको मैंने फिक्स कर दिया तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि ये वाला एक्सिस, सामने वाला एक्सिस, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो अब एक बात देखिए, जब आप ये लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये फॉर्मूला लगाते हुए आप कंडीशन चेक करना है, क्या एक्स और वाई म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, हाँ एक्स और वाई म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, क्या दोनों जो है एक ही प्लेन में है, हाँ दोनों एक ही प्लेन में है एक्स और वाई, ठीक है। अब उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास से पास करें, कहीं नहीं कहा गया, इसीलिए यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास तो इसका बीच में कहीं होगा, इधर हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई किया जा सकता है इसको। अब आई जेड जो होगा, आई एक्स हमने कितना पढ़ा था भाई, एम बेस का एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस, जब इसके अबाउट निकालेंगे वाई के अबाउट, तो इसको बेस मानेंगे, इसके अबाउट पलटेगा तो वो क्या कहलाएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 6। तो जो आई जेड आएगा वो होगा एम एक्स स्क्वायर बाई 3। ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस। एक्सिस मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये रहा एक्सिस, सामने से जाएगा, इस एक्सिस का अबाउट हमने इसे फाइंड किया है। चलिए तो अब समझते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D तक लिमिटेड था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम 3D में भी लग सकता है। 3D के मतलब स्फेरिकल हो, कोनिकल हो, उसमें लग सकता है। क्या कहता है वो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई एक आर्बिट्रेरी बॉडी ले लिया हमने, कोई बॉडी ले लिया और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। आपने कहा कि भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये हो गया CM मैं कह दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ICM। इस एक्सिस के अबाउट ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मैं इसको ICM लिख दे रहा हूँ, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। आपसे किसी ने कहा कि एक काम करो, इस एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस है उसके दूर नई एक्सिस बनाई गई हमने, मैं उसे n लिख दे रहा हूँ, n के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करिए। अगर इसके बीच की दूरी a हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है भाई जो न्यू एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा किसके, इसके ICM यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हो, प्लस उसका मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर। ये फार्मूला दिया, ध्यान से लीजिएगा। इसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ शिफ्टिंग का फॉर्मूला। क्या करूँ, एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। भाई आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली बॉडी क्या पता है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 15 फॉर्मूले आपको लिखाए होंगे और सब में यही था कि एक्सिस कहाँ है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एक्सिस कहाँ है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि उस एक्सिस का अबाउट बताइए जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास ही न कर रहा हो, तो वो एक्सिस कहाँ पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है इस सेंटर ऑफ मास से किसी पैरेलल में, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कहीं भी जा सकता है, राइट में या लेफ्ट में, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ma², वेयर m इज़ द मास एंड a इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए मैं इसका आप एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा। अभी हमने रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था और उसमें मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए थे। एक था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस CM के अबाउट, ठीक है। तो CM के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था वो कितना था, वो था ml²/2। ये कितना था भाई, CM के अबाउट ये है ml²/12। ये फॉर्मूला है हमारा। आपसे पूछा जा रहा है कि इसी रॉड के इस एक्सिस पर, हालांकि मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया है, फाइंड करके देखते हैं कि वही है कि नहीं। जो नया एक्सिस मैंने बनाया, इस एक्सिस का अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, और इसकी लेंथ L है तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा L/2। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझिएगा। हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो गया L/2। तो I न्यू कैसे लिखते हैं, वो होता है ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a का स्क्वायर। ICM कितना था भाई, वो था ml²/12
12 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितना है l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर, यहाँ है ml²/12 प्लस ये हो जाएगा ml²/4, LCM ले लेंगे 12, यहाँ आएगा ml² प्लस 3ml², ऊपर ऐड करके हो जाएगा 4ml²/12। देखिए कैंसिल करेंगे, ऊपर से 4 से कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा ml²/3। ये है न्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैंने वो एक्सिस कहाँ लिया था, इसके एक किनारे पर, एंड पर। अब आप ज़रा अपनी कॉपी पलटिए और देखिए जो मैंने फार्मूला लिखाया था एंड पर, क्या वही फार्मूला था, ml²/3 आया था आयशा, एंड वाले पर एक्सिस पर ये था। तो देखिए हमने इस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई किया, उस थ्योरम को अप्लाई करके हमें क्या मिला, इसके एक्सिस पर, नई एक्सिस पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल गई। नोट कीजिए। उसके बाद ज़रा हम डिस्क का भी वो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं एक डिस्क ले लेता हूँ, है ना, एक डिस्क वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो है एक डिस्क है और इस डिस्क से सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। आपसे कह रहा है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो मैंने लाइन बनाया है ना, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे सामने से, कह रहा है एक प्लेन के परपेंडिकुलर ही और इसके यहाँ से पास कर रही हूँ। पास करने का मतलब समझिएगा, देखिए प्लेन का परपेंडिकुलर का मतलब बीच में ये रहा। कह रहा है इस रेड ब्लैक वाले का अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सेंटर ऑफ मास यहाँ से है, आपको पता करना है इसके अबाउट, किनारे परपेंडिकुलर कॉर्नर पर। और है क्या ये डिस्क है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको याद है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके प्लेन के पैरेलल जा रहा, परपेंडिकुलर जा रहा, सॉरी। तो आपको आप पता है कि जो ICM होता है, अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो वो होता है mr²/2, और आपसे इसके बारे में पूछ रहा, और तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये डिस्टेंस तो होगी r ना। तो अगर मैं इस एक्सिस को नया कह देता हूँ, न्यू एक्सिस, तो मैं जो लिखूँगा IN वो लिखूँगा ICM, क्योंकि मुझे शिफ्ट कराना है, शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ICM प्लस MA², ICM इसका होता है mr²/2 प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, वो है r, तो ये हो गया r²। ठीक है, LCM ले लेंगे तो देखिए ये है हाफ और ये फुल, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 3/2 mr²। ये किसके लिए, न्यू एक्सिस आ गया यहाँ पर। याद रखिएगा मैंने जो एक्सिस लिया है ये परपेंडिकुलर था, मैंने जो एक्सिस लिया था ये परपेंडिकुलर एक्सिस था। इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, एक नया न्यूमेरिकल देखो बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा ज़रा। मान लीजिए यही हमने डिस्क लिया, ये भी डिस्क है, और कह रहा है कि इससे टेंजेंशियल मैंने कह रहा है कि ये बताइए नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है, कैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। परपेंडिकुलर एक्सिस ये हुआ जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें इस एक्सिस के अबाउट पूछा था, जो अभी सॉल्व किया, जो सॉल्व करने जा रहा हूँ उसमें पूछ रहा है इस एक्सिस के अबाउट। देखिए अगर ये सर्कुलर है तो इस एक्सिस के अबाउट, टेंजेंशियल, क्लियर, समझ में आ रहा है आयशा, विजुअलाइज कर पा रही है, टेंजेंशियल। ठीक है, अब देखिए बात को समझिएगा, जब टेंजेंशियल पूछ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर ना जा करके प्लेन के पैरेलल ही पूछ रहा है। तो पहले तो आप प्लेन के पैरेलल सेंटर ऑफ मास पर पता कर लीजिए, यानी इस पॉइंट पर ये ऐसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे का मतलब मैं जो बना रहा हूँ इसका मतलब प्लेन के पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं। अच्छा, आपको परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला पता है क्या था सेंटर ऑफ मास का, वो था mr²/2। हालांकि मैंने अभी पैरेलल में आपको कैलकुलेट करके दिखाया भी था, जो I एक्सेस से आया था
वो mr²/4 आया था, है ना। चलो मैं इस पर कैलकुलेट करके दिखा लेते हैं। तो जब ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो पहले उसके पैरेलल लेके जाना पड़ेगा। आपको नया लाइन में पूछ रहा है तो इस लाइन के पहले पैरेलल लाइन में पता करो, और कौन से लाइन, जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, वो सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए तभी उसकी शिफ्टिंग हो पाएगी। सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई शिफ्टिंग होती नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि जो Iz है वो है mr²/2 और जो Ix और Iy होगा वो दोनों सेम होगा। तो जब जो Ix आ जाएगा वो भी सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ यानी पैरेलल में, वो हो जाएगा mr²/4। ये न्यूमेरिकल मैंने अभी आपको जस्ट कराया है, जिसमें मैंने Ix + Ix किया था। आयशा याद है भी, जस्ट अभी कराया था डिस्क के लिए ही। अब समझिएगा, ये सेंटर मास का हमें पता है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो r ही होगी ना। तो जब आप I न्यू पता करेंगे तो वो हो जाएगा ICM + ma²। ICM की वैल्यू mr²/4 + m डिस्टेंस है r²। LCM ले लेंगे, mr² + mr², 4r²। ये हो जाएगा 5mr²/4। ये होगा आंसर। मैं इस न्यूमेरिकल को आपको दोबारा से विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो भाई, ये जो न्यूमेरिकल है ना, वो न्यूमेरिकल क्या है, वो न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपको ICM जो कि इसके परपेंडिकुलर पास कर रहा है उससे नहीं पूछा गया, उससे पूछा गया कि इसके एक कॉर्नर से, एक साइड से परपेंडिकुलर एक्सिस जो है उससे बताइए। तो आपको एक फॉर्मूला याद था कि वो लाइन जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हो और उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट जो फॉर्मूला हो वो है mr²/2। आपने क्या किया, उसी को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसी के पैरेलल ही तो ये है, तो आपने शिफ्ट कर दिया उसको, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग में A शिफ्टिंग कर दिया, हो गया। इस न्यूमेरिकल में वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ये। तो पहले अपने फॉर्मूले को यहाँ वाले पर, सेंटर मास को यहाँ वाले तो पता करिए, तब तो आप शिफ्ट करेंगे। ये ऐसे शिफ्ट नहीं होता, ये ऐसे शिफ्ट होता है, पैरेलली शिफ्टिंग होती है। ये पता चला ऐसे है और आप शिफ्ट करके इसको करें फिर ऐसे हो जाए, नहीं। पहले इसके अबाउट आपको पता है सेंटर मास पर, आप इसके अबाउट पता कर लीजिए। कैसे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, वो अप्लाई कर दिया आपने। अब क्या करिए, अब इसको शिफ्ट कर लीजिए। तो दोनों थ्योरम यहाँ अप्लाई करना है। तो हमें क्या था, हमें सेंटर ऑफ मास के इसके अबाउट पता था, हमने क्या किया, इसके अबाउट पता कर लिया। कैसे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, न्यूमेरिकल मैंने कराया था अभी। जब ये पता कर लिया, अब इसको शिफ्ट करना आसान हो गया, तो मैंने शिफ्ट कर दिया। अब ये देखिए इसके टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। होप आपको समझ में आ गया होगा सबको।